आइए वेदांत सार ग्रंथ का मंगलाचरण पहले हम सब लोग पाठ करें। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। अब देखिए, इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है इस पर चर्चा नहीं करनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। तो स्पष्ट है, यहाँ आश्रय एक क्रिया है और इस क्रिया को हम जब देखेंगे तो यह उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो सीधी सी बात है, यदि उत्तम पुरुष की एक वचनांत क्रिया है उत्तम पुरुष का, तो कर्ता भी इसका अस्मद, क्योंकि उत्तम पुरुष का प्रयोग अस्मद के साथ ही होता है, तो कर्ता भी एक वचन होगा। तो आश्रय इस क्रियापद से, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रियापद कार्यपद में नियत रूप से साकांक्ष होता है, यह नियम है, क्योंकि क्रिया कर्ता के बिना नहीं होती। अतः कर्ता को छोड़ करके क्रियापद से केवल क्रिया का ही बोध नहीं होता है। तो जैसे यहाँ क्रिया एक वचनांत है उत्तम पुरुष, उसी तरह से कर्ता भी एक वचनांत अहम पद का इस क्रिया से ही उसका आक्षेप कर लिया जाएगा। तो यहाँ अहम पद यह आश्रय से ही उसका ग्रहण कर लिया जाएगा। तो अहम पद यहाँ पर सदानंद जो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं, इस अहम पद से उनका ही ज्ञान कर लेना चाहिए। तो अहम सदानंदः ऐसा अर्थ ले लेना चाहिए। आश्रय, अहम सदानंदः आश्रय, मैं सदानंद आश्रय लेता हूँ। किसका आश्रय लेते? आत्मानम आश्रय, आत्मानम आश्रय। देखिए यह जो पद है, यह अंश है, इस पद में कर्ता ने किसका आश्रय लिया है? आत्मा का। कर्ता ने आत्मा का आश्रय लिया। तो आत्मा का आश्रय लिया किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से उस आत्मा के विषय में पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। यह महावाक्य उन्होंने अपने गुरु से पढ़ा होगा, फिर उसको समझा होगा, फिर उनको बोध हुआ होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब उनको यह बोध हुआ होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो इस ग्रंथ के मंगलाचरण में उन्होंने उस आत्मा को इसी रूप में स्मरण किया है। ये दिखाने के लिए कह रहे हैं अहम आत्मानम आश्रये, मैं आत्मा का आश्रय ले रहा हूँ। अब यहाँ प्रयोजन भी बता दे रहे हैं कि आत्मा का आश्रय क्यों ले रहे हैं। कहा कि आत्मा का आश्रय इसलिए ले रहे हैं कि अभीष्ट सिद्ध है। वक्ता का जो अभीष्ट है उस अर्थ की सिद्धि के लिए वह आत्मा का आश्रय ले रहा है। तो वेदांत का तात्पर्य क्या है? जीव और ब्रह्म की ऐक्यता। देखिए अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ही प्रतिपादन किया गया है, ऐक्यता को ही दर्शाया गया है। तो यही इनकी अभीष्ट सिद्धि भी है। अब जिस आत्मा का आश्रय ले रहे हैं उस आत्मा का यहाँ कुछ विशेषण इनके द्वारा दिया गया है, उस आत्मा शब्द का। और विशेषण में सर्वप्रथम इन्होंने जो विशेषण दिया वह अखंडम लिखा। अखंडम आत्मानम आश्रय, अखंड आत्मा का मैं आश्रय करता हूँ, आश्रय लेता हूँ। तो अखंड यहाँ क्या अर्थ करेंगे? नास्ति खंडः विच्छेदः यस्य,
जिसका खंड न हो, विच्छेद न हो, वह अखंड है। खड़ी वेतने धातु से गए प्रत्यय करके बनता है। तो अखंड शब्द जिसका कोई खंड ही न हो, यद्यपि टीकाकारों ने इसका अर्थ ऐसा किया है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम इति अखंडः, यह अर्थ उन्होंने किया है। तो ब्रह्म कभी खंड नहीं हो सकता है, कभी टूट नहीं सकता है, कभी वह भिन्न नहीं हो सकता है, इसलिए उसका विशेषण अखंड किया गया है। देखिए, एक उक्ति है, आप लोगों ने सुना होगा, छांदोग्योपनिषद की उक्ति है, 6ठे अध्याय के दूसरे खंड का प्रथम मंत्र है, जो लिखा गया, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सदैव श्रोम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद् द्वितीयम, यह पंक्ति है, ब्रह्म के विषय में आई हुई है। ब्रह्म विद्यारण्य ने इसी उक्ति को ब्रह्म की अखंडता का बोधक माना है। पंचदशी में भी लिखा गया है, वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधैस्त्रिभिः क्रमात्। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है और उदाहरण देकर के समझाया है कि जिस जैसे वृक्ष का पत्र पुष्प फलादि के द्वारा स्वगत भेद होता है, वृक्ष का उसके पत्ते, उसके पुष्प और उसके फल आदियों के द्वारा स्वगत भेद होता है, और उस वृक्ष का दूसरे वृक्ष से सजातीय भेद होता है, और शिला आदि से उसका विजातीय भेद होता है। ध्यान से समझिएगा, वृक्ष का अपने ही पत्र पुष्प और फलादि के द्वारा स्वगत भेद होता है, दूसरे वृक्ष से उसका सजातीय भेद होता है, और शिला आदि से उसका विजातीय भेद होता है। उसी तरह से सद्ब्रह्म रूप वस्तु में इस भेद त्रैविध्य की यदि हम कल्पना करें, इसी तरह से इसको भी देखें तो एकमेवाद्वितीयम, एकम से एक, एव से अवधारण तथा अद्वितीयम से द्वैत निषेध के द्वारा इस भेद त्रैविध्य का निराकरण करता है। देखिए, जो सद वस्तु है उसके अवयव का श्रुति में कहीं भी वर्णन नहीं आया हुआ है, क्योंकि जो सावयव होता है तो वह अन्य सावयव पदार्थों के समान ही होगा। तो अन्य सावयव पदार्थों के समान यदि सद्वस्तु को भी हम मानेंगे तो वह भी अनित्य और स्वीकार सिद्ध हो जाएगी। तो सद्वस्तु को सावयव नहीं मान सकते हैं, अगर सावयव मानेंगे तो वह भी अनित्य और स्वीकार सिद्ध होगी। इसलिए निर्वयव होने के कारण उसमें स्वगत भेद नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वह सद्वस्तु निर्वयव है, इसलिए उसमें स्वगत भेद नहीं है। और सत्य का सजातीय कोई दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य का सजातीय कोई है ही नहीं। तो इसीलिए जब सत्य का कोई सजातीय दूसरा नहीं है जिसका निरूपण किया जा सके, जैसे घट सत्ता, पट सत्ता इत्यादि प्रयोगों में जो सत्य का भेद प्रतीत हो रहा है वह घटाकाश और मठाकाश के भेद के समान वास्तविक न होकर के औपाधिक है। इसीलिए श्रुति सत्य से विलक्षण वस्तु का निषेध करती है, इसलिए सजातीय भेद नहीं बन सकता है। और सत्य का विजातीय असत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि असत का अर्थ है सत्ताहीन, सत्ताहीनता, जिसकी सत्ता ही नहीं हो।
तो जिसकी सत्ता नहीं है उससे और जिसकी सत्ता है उसमें कैसे ये मेल हो सकता है? तो विजातीय भेद भी नहीं बन सकता है। इसी को टीकाकार वेदांत सार के टीकाकार राम तीर्थ यति ने भी अखंड शब्द को वैसे तो उन्होंने अनंत तक पर्याय माना है। अखंड का अर्थ होता अनंत, अनंत है। आचार्य श्री बद्रीनाथ शुक्ल जी ने अपनी व्याख्या में अखंड शब्द को इस तरह से प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि भाई देखिए, आत्मा सभी तरह से अखंड ही होती है, उसका बोध अखंड ही मानना चाहिए। और जिसका यह तात्पर्य होता है कि जैसे कि आत्मा में धर्म धर्मी रूप, गुण गुणी रूप, अवयव अवयवी रूप में, कार्य कारण रूप में, अंश अंशी रूप में, व्यष्टि समष्टि रूप में किसी भी प्रकार से न कोई खंड है, न कोई विभाग है, न ही कोई भेद है। वह पूर्ण निर्धर्मक, पूर्ण निर्गुण और नितांत निरवयव, अकार्य अकारण, सर्वथा निरंश, किसी प्रकार के भेद या आस्पद होने की संभावना से अतीत है। तो अखंड का अर्थ इस तरह से लोगों ने किया है। तो ब्रह्म कैसा है? अखंड है। जैसे ब्रह्म अखंड है वैसे आत्मा भी अखंड है। दोनों को अखंड स्वीकार किया गया है। यहाँ ब्रह्म के लिए भी अखंड शब्द आता है और आत्मा के लिए भी यहाँ पर सदानंद जी ने अखंड शब्द को दिया है, आत्मा का विशेषण दिया है। और वह आत्मा कैसा है? कहते हैं कि सतरूप, सच्चिदानंद, अखंडम सच्चिदानंदम, अखंड है और सत चित और आनंद स्वरूप है। देखिए, वह ब्रह्म सतरूप है। अभी हम पंक्ति उसको अभी देख रहे थे, छांदोग्योपनिषद की पंक्ति है जिसको हम पढ़े थे अभी, जिसका उच्चारण किए थे, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, और भी है। तो सत्य के बहुत से पर्याय हैं। सत्य पर्याय में भी आता है, सत्य साधो विद्यमाने प्रशस्ते अभ्यर्हिते च सत। तो सत रूप यह आत्मा है, त्रिकालाबाध्य, जिसका तीनों कालों में अभाव न हो, जिसकी सत्ता का कभी विच्छेद न हो, वह कहलाता है सत्य। तो इसलिए सत जो है आत्मा का भी नाम है, सत आत्मा का भी विशेषण है और ब्रह्म का भी विशेषण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ब्रह्म का विशेषण सच्चिदानंद दिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ब्रह्म का विशेषण भी सत्य है और यहाँ पर आत्मा का भी विशेषण सत्य किया गया है। तो कैसा स्वरूप है उस आत्मा का? सच्चित और आनंद स्वरूप है। तो सत का अर्थ ही होता है जिसके सत्ता का कभी विच्छेद न हो, जो त्रिकालाबाध्य है, भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों में जिसका बाधा भाव न हो। इसी प्रकार आत्मा को अमर माना गया है। एक स्वभाव है, इसमें कोई ह्रास विकास नहीं होता है, न पैदा होता है, न बढ़ता घटता है, न रोगी होता है, न दुर्बल होता है। ऐसी कल्पना करना भी मूढ़ता ही है। तो ब्रह्म का, आत्मा का स्वरूप सत्य है। गीता में इसलिए आत्मा किया है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः देहि नित्यम अबध्योयम। तो यह आत्मा सतरूप है और यह आत्मा चित रूप है। चित संज्ञान धातु से प्रत्यय करके चित शब्द बना हुआ है। चित शब्द होता है ज्ञान रूप, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर ब्रह्म को सत माना जाए और ब्रह्म को अखंड माना जाए तो जैसे अंधकार
जड़ होता है, तो उस अंधकार की तरह ब्रह्म को भी जड़ क्यों न मान लिया जाए? तो ब्रह्म को अंधकार की तरह जड़ न मान लिया जाए, इस शंका के निवारण के लिए एक और विशेषण उस आत्मा का दे दिया गया है, चित्त। चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञप्ति स्वरूप। तो चैतन्य उसका गुण नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप है। चैतन्य उस ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए एक श्रुति वाक्य है तैत्तिरीयोपनिषद का, उस तैत्तिरीयोपनिषद के द्वितीय बल्ली के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र है, जिसमें लिखा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान स्वरूप उस ब्रह्म को तो ज्ञान नित्य होता है, क्योंकि उसके विनाश का कोई साक्षी विद्यमान नहीं होता है। साक्षी के ज्ञानमय होने से ज्ञान का विनाश असिद्ध होता है। यदि विनाश का कोई साक्षी नहीं है तो पूर्वत अप्रामाणिकता होगी, इसलिए ज्ञान त्रिकाला बाधित सत्य है। अब एक प्रश्न और उत्पन्न हो जाता है कि आत्मा अखंड है, आत्मा सत्य है, आत्मा चित है, लेकिन जो विचारशील लोग हैं उनकी प्रवृत्ति उस तरफ कैसे हो सकती है? क्योंकि सबका अभीष्ट क्या है भाई? सुख उन्हें प्राप्त हो और दुख का निवारण हो। तो इसी प्रक्रिया में सभी लोग लगते हैं। तो इसलिए तीसरा जो आत्मा का विशेषण दिया वह आनंद स्वरूप दिया कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आनंद स्वरूप है। अब ब्रह्म को आनंद स्वरूप मानने में प्रमाणों की कोई कमी नहीं है, बहुत से प्रमाण भरे पड़े हुए हैं। बृहदारण्यक में तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में 28वां मंत्र है, वहाँ पर आनंद ब्रह्म माना गया है, विज्ञानमानंदम ब्रह्म। और तैत्तिरीयोपनिषद में भी लिखा गया है, तैत्तिरीयोपनिषद में है तीसरे बल्ली के छठे अनुवाक का प्रथम मंत्र है, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात। मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद का दूसरे खंड का 7वां मंत्र है मुंडकोपनिषद, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। तो ब्रह्म के लिए बहुत सा उदाहरण भरा पड़ा हुआ है आनंद का। ब्रह्म को आनंद स्वरूप माना गया है। आनंद शब्द आंग उपसर्ग पूर्वक नंद धातु से घय प्रत्यय होकर के आनंद शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है आह्लाद। एक पंक्ति भी है, प्रसिद्ध है, आनंदो ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। इसलिए आनंद की व्युत्पत्ति की जाए, आसमंतात चतुरस्रम नंदति समृद्ध्यति, जो सब प्रकार से समृद्ध होता है वह आनंद कहलाता है, जिसका पर्याय सुख है। तो इस आत्मा का विशेषण सत है, चित है और आनंद है और अखंड है। ये विशेषण दिया है कि आत्मा कैसी है, कहा अखंड है। तो जो आत्मा का विशेषण दे रहे हैं वो सारे विशेषण ब्रह्म के भी माने गए हैं। ब्रह्म भी अखंड है तो आत्मा भी अखंड है। ये अद्वैत सिद्धांत की सिद्धि कर रहे हैं कि यदि ब्रह्म भी अखंड है तो आत्मा भी अखंड है, तो दोनों की ऐक्यता हो रही है। ब्रह्म सत्स्वरूप है, आत्मा भी सत्स्वरूप है, दोनों की ऐक्यता हो रही है। ब्रह्म चित स्वरूप है, आत्मा भी चित स्वरूप है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आत्मा भी आनंद स्वरूप है।
इसलिए मांडूक्य उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा को ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है। तो आत्मा में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। तो आत्मा है अखंड, आत्मा है सच्चिदानंद, और फिर उसी आत्मा के लिए कहा गया है अवांग मनस गोचरम। देखिए, वाक च मनश्चेति, वांग मन से समास करेंगे, तयोर गोचर इति वांग मनस गोचरः, न वांग मनस गोचरः इति अवांग मनस गोचरः, तम अवांग मनस गोचरम आत्मानम आश्रय। यह समासो बन सकता है। अर्थात जो वाणी और मन का विषय न हो, जिसका वाणी से वर्णन और मन से चिंतन न हो सके, वह आत्मा अवांग मनस गोचरम के विशेषण से कही जाती है, क्योंकि वहाँ तक न वाणी पहुँच सकती है न मन पहुँच सकता है। और श्रुतियों में तो स्पष्ट उद्घोष भी है। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है, दूसरे बल्ली के चौथे अनुवाक का प्रथम मंत्र है तैत्तिरीयोपनिषद का, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के साथ वाणी जहाँ बिना प्राप्त किए हुए ही वापस चली जाती है, जिसको नहीं प्राप्त कर सकती है, वह आत्मा कहलाता है। अथवा कठोपनिषद के 6ठे अध्याय का 12वां मंत्र है, जिसमें लिखा है नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। न उसको वाणी से, न मन से, न चक्षु से प्राप्त किया जा सकता है। तो आत्मा को वाणी और मन का अगोचर कहा गया है। यहाँ पर जो ये इतना उदाहरण दिया गया तीनों, यह उस आत्मा का स्वरूप लक्षण बताया गया है। स्वरूप देखिए, लक्षण किसे कहते हैं? हाँ, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। सजातीय विजातीयेभ्यो ही व्यावर्तकम लक्षणम। सजातीय और विजातीय पदार्थों से पृथक करके प्रदर्शित कर देने वाला लक्षण होता है। और यह लक्षण दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं स्वरूपम सद्व्यावर्तकम यथा पृथिव्याः पृथ्वीत्वम। स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु का स्वरूप होने के साथ साथ दूसरे का व्यावर्तन भी करता है। जैसे पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है पृथ्वीत्व, वह पृथ्वी का स्वरूप भी है और जल आदि का व्यावर्तन भी करता है। इसी प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। तो और तटस्थ लक्षण क्या है? देखिए, तद भिन्नत्वे सति तद बोधकत्वम तटस्थ लक्षण। माने वस्तु स्वरूप से भिन्न होने पर भी वस्तु का बोध कराने वाला तटस्थ लक्षण होता है। अर्थात जो धर्म कभी धर्मी के साथ संबद्ध भी हो और कभी संबद्ध न भी हो, जैसे छत्र चामर आदि राजा के तटस्थ लक्षण हैं। राजा से प्रतिक्षण संबद्ध नहीं होते हैं क्योंकि राजा से भिन्न है, तथापि राजा को लक्षित कराते हैं। उसी तरह से जगत जन्मादि कारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तो यहाँ पर अब तक ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण बताया, अर्थात आत्मा का स्वरूप लक्षण बताया, अब उसका तटस्थ लक्षण बता रहे हैं कि उस आत्मा का तटस्थ लक्षण क्या है। कहा अखिलाधारम। अखिल अर्थात पूरे आकाशादि जो प्रपंच हैं, अखिलस्य अर्थात आकाशादि प्रपंचस्य आधारः आश्रयः, जो आकाशादि प्रपंच का आश्रय है वह आत्मा है।
आधार का अर्थ यहाँ लिया गया है सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण। तो जैसे ब्रह्म समस्त आकाश आदि प्रपंच सृष्टि विनाश आदि का कारण है, जैसे ब्रह्मसूत्र का यह मंत्र है, दूसरा मंत्र जन्माद्यस्य यतः, अथवा तैत्तिरीय उपनिषद में आप लोग जानते ही होंगे कि प्रथम बल्ली तृतीय बल्ली के प्रथम अनुवाक का पहला मंत्र है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत पर्यन्त अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जिसके सहारे जीवन जीते हैं, जिंदा रहते हैं, तथा अंत में जब जाते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस तत्व को जानने की इच्छा करते हैं वही तत्व यह ब्रह्म है अर्थात आत्मा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ ही यहीं से होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब एक प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न हो सकता है, सारे विशेषण ब्रह्म के हैं और इन सारे विशेषण को आप आत्मा के साथ लगा रहे हैं, तो आत्मा और ब्रह्म की एकता कैसे आप प्रतिपादित करेंगे? देखिए, उपनिषद का प्रतिपाद्य अद्वैतवाद ब्रह्म और आत्मा में किसी प्रकार का जो है भेद स्वीकार नहीं किया गया है। इसीलिए वहाँ पर उपनिषदों में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, सीधे सीधे स्वीकार किया गया, आत्मा को ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि श्वेत केतु ऐसा कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि श्वेत केतु वहाँ लिखा, और फिर वहीं पर कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म, एक बार पंक्ति देखें, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम। ये आत्मा शब्द यहाँ विशेष्य है, बाकी इनके सब विशेषण हैं। अखंड और सच्चिदानंद, अवांग मनस गोचरम, अखिलाधारम आत्मानम। फिर कह रहे हैं अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट पद से यहाँ स्वामी राम तीर्थ ने 3 अनर्थों का निवारण सिद्ध माना है। जैसे 3 अनर्थ क्या है? अप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्र के प्रतिपाद्य अर्थ का बोध न होना, अन्यथा प्रतिपत्ति अन्यथा बोध होना, अथवा विप्रतिपत्ति विरुद्ध बोध होना। इन तीनों अनर्थों की निवृत्ति रूप अभिष्ट की सिद्धि के लिए मैं सदानंद आत्मा का आश्रय लेता हूँ। अब एक प्रश्न जिसमें शुरू में हम लोग जिज्ञासा कर रहे थे कि मंगलाचरण में किसी देवता की वंदना की जाती है, तो यहाँ पर विघ्न विहंता गणेश की वंदना क्यों नहीं किया? विद्या स्फूर्ति प्रदायिनी सरस्वती की वंदना क्यों न करके आत्मा की वंदना की गई? तो यहाँ भी श्रुति प्रमाण, क्योंकि वेद को ही प्रमाण माना जाता है। बृहदारण्यक में कहा गया है, प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 6वां मंत्र है, वहाँ लिखा गया है एष उ हेव सर्वे देवाः। यह आत्मा सर्वदेवतात्मक है, तो इसलिए आत्मा की स्तुति करने मात्र से ही समस्त देवताओं की स्तुति मान ली जाती है। इसलिए यहाँ पर आत्मा का आश्रय लिया है, तो समझ लीजिए समस्त देवताओं का आश्रय ले लेना यह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सदानंद जी ने मंगलाचरण किया है, और आज के पाठ को यहीं पर हम लोग विराम दे रहे हैं।